दोस्तों कैसे हैं आप। पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई थी कि चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, तो आज उसी तसलसल में मैंने एक वीडियो बनाई है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ याद रखनी हो तो उसको फ़न के तौर पर याद रखेंगे। तो इसी तरह आज एक्रोनिम्स के बारे में बात करते हैं। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? हम इस्तेमाल सारे करते हैं एक्रोनिम्स। जैसे कि आप जब SMS करते हैं तो सबसे पहले AOA लिखते हैं, जिसका मतलब अस्सलाम वालेकुम होता है। अब कोविड-19 भी एक एक्रोनिम है। CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज़। 19 जो है वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो 2019 में शुरू हुआ। अब इस बीमारी से कैसे बचा जाए और किन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं तो हम इस बीमारी से अच्छे तौर पर बच सकते हैं। मैन से शुरू करते हैं। MEN, अवॉइड टचिंग माउथ, आइज़ एंड नोज़। और फॉलो वुमेन, WOMEN। W हो जाएगा वॉश योर हैंड्स, O हो जाएगा ओबे डिस्टेंसिंग, M से हो जाएगा मास्क अप, E से हो जाएगा एक्सरसाइज एंड ईट वेल, और N से हो जाएगा नो अननेसेसरी ट्रैवलिंग। इसी तरह अगर हम 4 M's पर काम करें तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जैसे कि हम अगर अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, अपने हाथों की सफाई को मेंटेन मिनिमाइज़ कांटेक्ट करें, और अगर मास्क पहनें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगला एक्रोनिम बड़ा इंटरेस्टिंग है। गर्मियों का सीज़न है, आपके सामने कोई बंदा बेहोश हो गया है, आप क्या करेंगे? बी फास्ट। स्ट्रोक की अलामात बी फास्ट में छुपी हुई हैं। बी से मुराद होगा बैलेंसिंग, अगर वो बंदा डगमगा गया है। ई हो जाएगा उसकी आंखें जो हैं वो बंद हो रही हैं, और एफ़ से उसका फेस भी ड्रॉप हो रहा है। ए से हो जाएगा उसकी आर्म्स और एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो ठंडी पड़ रही हैं। एस से स्पीच में डिफ़िकल्टी आ रही है। और अगर ये सारी अलामतें हैं तो फिर टी, इट्स टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस। अगर आपके पास एक पेशेंट आ गया है फ़र्स्ट एड के लिए और आपने जल्दी में हिस्ट्री लेनी है उसकी, तो उसका सैंपल लें। जी हाँ, एस फॉर साइन एंड सिम्टम्स, ए फॉर एलर्जीज एंड एज, एम फॉर मेडिकेशन, पी फॉर पास्ट हिस्ट्री, एल फॉर लास्ट मील, और ई फॉर इवेंट कि क्या हुआ था, किस वाक़े की वजह से वो बंदा आपके पास फ़र्स्ट एड लेने के लिए आया है। अगर आपके पाँव में मोच आ गई है तो आप उसको राइस से ठीक कर सकते हैं, चावलों से। जी हाँ, राइस। रेस्ट, आई का मतलब है आइस, सी का मतलब है कंप्रेशन, और ई का मतलब है एलिवेशन। और अगर आग लग जाती है तो आपको रेस लगानी है। ये तो सारों को पता है कि रेस्क्यू करें, अलार्म बजाएं। सी फॉर कंटेन, मतलब कि अगर आप अकेले हैं और बाहर निकल रहे हैं तो दरवाज़े खिड़कियां बंद करते जाएं ताकि आग को ऑक्सीजन ना पहुंचे और वो बुझ जाए। और ई फॉर एक्सटिंग्विश, अगर आप अकेले हैं और आग थोड़ी है और आपके पास वसाइल हैं तो उसको ज़रूर बुझाने की। FA, इसका मतलब है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, और FSC का मतलब है फैकल्टी ऑफ साइंस। और इसी तरह MBBS का मतलब होता है मेडिसिन बैचलर और बैचलर इन सर्जरी के। SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, और MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। इसी तरह आप अपने भी एक्रोनिम बना सकते हैं। ये भी किसी ने एक्रोनिम बनाए हैं, आप में से, हम में से किसी ने। तो आप पढ़ाई के दौरान पढ़ाई से रिलेटेड अपने एक्रोनिम बना के उनको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी शामिल होगी और इसमें चीज़ें फ़न भी होगा। आप फ़नी तौर पर भी अपने एक्रोनिम बना सकते हैं। जितना फ़न क्रिएट करेंगे उसमें पढ़ाई में, उतना ज़्यादा आपकी दिलचस्पी का बायस होगा। और दिलचस्पी जब जिस चीज़ में बढ़ जाती है वो चीज़ जल्दी याद भी रह जाती है। अगर आप भी कोई एक्रोनिम बना के शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।